गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। जैसे कि एक पिछली क्लास मैंने ली आपके लिए, जिसके अंदर मैंने आपको 3 बहुत धमाकेदार कॉन्सेप्ट पढ़ाए जो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में मैं सर्कल के यानी वृत्त के ऐसे क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं जब हम तैयारी करते हैं ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाते जो बिल्कुल बेसिक पे हों पर दिखने में खतरनाक हो और सॉल्यूशन ईजी हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की संभावना ही हमेशा एग्जाम में ज़्यादा रहती है। ठीक है, जिसमें ये 3 क्वालिटी मैच करें। आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको सीधा सीधा एग्जाम में यूँ रखे हुए मिल सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के ही उठाए हुए हैं, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये इसका डायग्राम दे रखा है आपको, ये ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है वो, निकालना क्या है? एबीसी का एरिया निकालना है। बीडी 3 है, रेडियस 2 है। बीडी 3 है, रेडियस 2 है, यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है। अगर मैं यहां से यहां मिलाता हूं तो ये भी 90 डिग्री बनेगा सेमी सर्कल के अंदर। ईडी 5 है। ईडी कहां पर है? ये रहा 5। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल देखो, तो ये साइड 5 हो गई, ये 7 हो गई। 7 और 5, 7 का स्क्वायर 49 और 25 74, यानी ये वाली जो साइड है वो √74 आ गई, ए। ठीक है, अब यहां पर आपको क्षेत्रफल निकालना है किसका? एबीसी का। ठीक है, किसका? एबीसी का। ध्यान से देखना, जो ये वाला एंगल है, ये येलो वाला, ये दोनों में कॉमन है, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में भी, बड़े वाले त्रिभुज में भी। इसलिए मैं बोलूंगा ये सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, समरूप बनेंगे। ठीक है, 90 ये 90 ये। 90 के सामने क्या है? इसमें 4 है। 90 के सामने इसमें क्या है? बड़े वाले में √74। ये भुजा का अनुपात हो गया। अगर मैं क्षेत्रफल का बोलूं, क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है, एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 16/74। ठीक है, जिसे मैं बोल सकता हूं 8/37। बड़े वाले का एरिया आप निकाल सकते हैं, 5 × 7/2, यानी 37 की वैल्यू हो गई आपकी 5 × 7 यानी 35/2। आपको 8 की निकालनी है, तो 35/2 × 8/37, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 140/37। 140/37 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, मैक्सिमम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनके डायग्राम थोड़े अलग हैं। देखिए, मैं पहले एक बार दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये है, ये है, ये है, ये ये और ये और ये। तो ये सब क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है फिर से। क्या दे रखा है? ए बी सी डी पर लंब है, डी ई का मान 6 है। अगर ये 6 है, ई एफ 2 है। ठीक है, और क्या दे रखा है? और कुछ नहीं दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा आपको। अगर मान लेते हैं ये दूरी x है, ये r है, ये r - x आ जाएगा, बी ई। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई r + x × r - x बराबर हो गया किसके? 6 × 2। हमारी प्रॉपर्टी होती है ना, जहां जीवा काटती हैं, कोड काटती हैं, ये इंटू ये के बराबर होता है। तो आप बोल सकते हैं r² - x² बराबर हो गया 12 के। ठीक है, r² - x²। ए बी और सी डी ये आपके डायमीटर हैं, ये भी r है।
ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया आपका 36 के, 6 का स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन दोनों को ऐड करता हूँ, 2r स्क्वायर मिल जाएगा 48/2 यानी 24, 48/2 नहीं, ये 48 मिलेगा। फिर 2 से मैं ऐसे भाग करता हूँ तो 24 आएगा। तो मेरे को निकालना है क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, तो 24 पाई मेरा आंसर हो जाएगा, 24 पाई हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रेडियस 5 है, ए बी 6 है। देखिए ए बी अगर 6 है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो 3 और 3 दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। ठीक है, ए बी 6 है क्योंकि रेडियस 5 है, यानी ये 5 ये 5। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु, लंब डालेंगे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। आपको क्या निकालना है, देखिए आपको निकालना है AC, ये निकालना है। मैंने आपसे पूछा अगर ये 5 है ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। और अगर ये 5 3 के साथ 4 हो गया तो ये कितना बचेगा, 1। तो हमें ये मिल जाएगा कि ये 3 ये 1 ये A ये C, तो AC कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी √10, तो √10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन सेम टू सेम मिलने वाले हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम वाले क्वेश्चन है, वैसे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है जैसा डायग्राम कॉमनली नहीं देखा जाता। ठीक है, अनकॉमन डायग्राम। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, दिए गए चित्र में चाप, देखिए इसका मतलब होता है चाप यानी आर्क लेंथ। ए बी की लंबाई जो है वो 2 है, 2 यूनिट, 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, CD 4 मान लेते हैं, DA 6 मान लेते हैं। ये किसकी लंबाई है, इस वाले हिस्से की लंबाई है, ये जो हिस्से हैं। ठीक है, आर्क की लंबाई है। और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये पता है ना। ये सेम है, देखिए सभी चाप के लिए अगर ये केंद्र मान लेता हूं मैं, तो देखिए रेडियस तो सबका सेम है ना, सेम सर्कल का पार्ट है। तो हम ये बोलेंगे थीटा एल पे सीधा निर्भर करेगा, जो अनुपात एल का है वही थीटा का हो जाएगा। यानी मैं ये बोलूंगा 6 4 10 3 13 2 15, 15 यूनिट लेंथ के लिए कितना एंगल बन रहा है, 360 डिग्री का केंद्र पर। ठीक है, उसने पूछा एंगल BCD, एंगल BCD ये बताना है आपको, ध्यान से देखिएगा। एंगल BCD, BCD का मतलब है ये वाला एंगल। अगर मैं बोलूं कि भाई BCD के लिए कितनी लंबी चाप बन रही है, ये चाप बन रही है आपकी, ये आर्क बन रही है कितनी, 7 यूनिट, ये आ गया 24। 1 की यूनिट की वैल्यू 24 डिग्री आ गई, 7 की वैल्यू कितनी आ गई, 168 डिग्री आ गई, 168। ठीक है, यानी मैं कहूंगा ये जो केंद्र पे एंगल बनाएगा ना BCD, ये 168 होगा। ठीक है, परंतु उसने ये थोड़ी पूछा है, अगर ये 168 होगा तो ऊपर वाला एंगल BCD जो ऊपर वाला एंगल बनाएगी ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये 84 डिग्री आ जाएगा, इसका आधा। केंद्र पे बनने वाला कोण ऊपर वाले का दुगना होता है। और अगर ये 84 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा, यानी 96, क्योंकि इसका और इसका योग कितना होता है, 180 होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो 96 मेरा आंसर आ गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी एंगल आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन लेकिन आर्क लेंथ की फॉर्म में है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, दिए गए चित्र में रेडियस 6 4, देखिए ये 6 है ये 4 है, 6 6 12 4 16 4 20, यानी यहां अगर मैं सेंटर लेता हूं कहीं O, और ये दूरी आ गई कितनी, 2। ठीक है, ये दूरी आ गई 2, इसको मैं आगे तक लेके जाता हूं और एक लाइन बना देता हूं इस तरीके से।
ठीक है, और इसको मैंने नेम दे दिया, मान लेते हैं टी। लाइन LM की लंबाई बतानी है आपको, ध्यान से बात समझना। अच्छा क्वेश्चन, काफी थोड़ा काम करना पड़ेगा पर क्वेश्चन अच्छा है। अगर मैं ये टेंजेंट बना, ये रेडियस बना देता हूं, इसकी रेडियस 6 है। अगर मैं ये रेडियस बना देता हूं, इसकी रेडियस कितनी है? 4। ठीक है, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, क्या आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है? ये 90, ये 90, ये एंगल कॉमन, तो 4 और 6 यानी अंतर कितना हो गया? 2 यूनिट। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 12। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24। यानी मैं कहूंगा इससे ऊपर वाली चीज ये 24 होगी। 24 का मतलब है 4 ये तो 20 ये होगा। इसे मैं यू नेम दे देता हूं, TU। इसे मैंने 20 बोल दिया। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम? हमें क्या निकालना है? LM। ध्यान से देखिएगा, अगर ये केंद्र है, यहां से आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, LS और SM बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैसे आ गए? बराबर आ गए। ठीक है, अब ध्यान से समझना बात को, बहुत ध्यान से। मेरे को कोई लेंथ निकालनी है, मान लेते हैं OS निकालना चाहता हूं मैं। ये कितनी है? 4 है। ठीक है, ये कितना है? 24, और 4 और 2 6, ये कितना है? 30। ठीक है, ये सेंटर है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, 6 हो गया, ये हो गया आपका 24, 2 की वैल्यू 12, 4 की 24। बिल्कुल ठीक करा है मैंने, 1 सेकंड हो जाइए। 2 की 12, 4 की 24, ये 4 तो ये 20। ठीक, बिल्कुल सही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है आपको। अब मेरे को ये वाली लेंथ निकालनी है। मैंने आपसे बोला कि भाई ये 24 है और ये 30 है, यानी 4:5 हो गया। ठीक है, तो अगर ये 4 यूनिट आएगा तो ये कितना आ जाएगा? ये 5 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा कितना हो गया? 5 यूनिट। 1 सेकंड में डाटा चेक कर लेता हूं। और अच्छा, एक गड़बड़ कर दी मैंने, रुक जाइए, यहाँ एक गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। ये हमने ये क्या गड़बड़ कर दी? देखिए, ये 6 तो पूरा था, ये मैं वही सोचा था, आंसर मैच नहीं कर रहा है। 4 ये आएगा, 2 ये आएगा। अब ठीक आया। अब देखिए, अब बनेगी बात। अगर मैं बोलता हूं कि 6 और 4 10, 2 की वैल्यू 10 तो 4 की वैल्यू 20 आ गई। 20 का मतलब है ये 16 आ गया। ठीक है, ये आ गया। दोबारा से समझिए, ये 4 है, ये 6 है। 4 और 2 6 और 4 10, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 10 का। 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 4 की 20 आएगी। 20 का मतलब है 4 ये तो 16 ये। अब मैं ग्रीन वाले के साथ लगाना चाह रहा हूं। मैं देखता हूं ये कितना है? 20 है। और मैं देखता हूं ये कितना है? ये 26 है। 4 की वैल्यू का 5 गुना, और ये किसका 5 गुना होगा? 26/5 का। मैंने सीधा लिख दिया, मैंने निकाला नहीं। और ये सिमिलरिटी मैं आपको सिखा चुका हूं यूट्यूब पर ही। तो OS की लंबाई आ गई। देखिए अब मेरे सामने क्या है? ये OS है, ये 26/5 है। रेडियस कितना है मेरे पास? रेडियस कितना है इसका? इस वाले का रेडियस कितना है? देखिए ध्यान से, 6 6 12 4 16 4 20, यानी 10 है। और अगर ये L है, ये M है, तो मैं L निकालूंगा, LS निकालूंगा। पहले LS कितना आ गया? 10 + 26/5 और 10 - 26/5। 10 + 26/5 यानी 76/5 इंटू 10 50 - 26 24/5। ठीक है, ये आ गया। और अगर मैं देखता हूं इसका रूट,
तो LS की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे 5 आ गया, 19 चौक 4 का मतलब है 2, 19 बचा, और फिर 4 का मतलब है 2, 19 6 114 बचा। ये आ गया आपके सामने LS। मेरे को निकालना है LM, जो कि इसका दुगना होगा, 8√114/5। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब डायग्राम आपने देख लिया, क्वेश्चन आपने देख लिया, आप अपने आप से पूछिएगा क्या ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको? एप्लीकेशन है बिल्कुल। ठीक है, और ये डायग्राम बना कहां से है ये भी देख लीजिए। ये डायग्राम कहां से बना है? ये देखने में तो अजीब सा लग रहा है आपको डायग्राम, पर ये यही डायग्राम है, ये जो आप बहुत कॉमन देखते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही डायग्राम है, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऐसा डायग्राम है ये। ठीक है, इसी तरीके का डायग्राम है वो, तो इसके अंदर उसने एक सर्कल और बना दिया इस तरीके से, तो आपको ये डायग्राम थोड़ा अलग सा लगा। अब उसने ऊपर ऊपर वाला पार्ट काट के दे दिया आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। ये क्लास में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टी पे है। स्पेशल प्रॉपर्टी, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है क्या। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, BD एल्टीट्यूड है, BD एल्टीट्यूड है, DE और EF ये भी परपेंडिकुलर है, और रेडियस दे रखा है, रेडियस बताना है आपको इसका। देखिए ध्यान से, जब आप इसको थीटा 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, ठीक है, जब आप इसको थीटा 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे, इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट मैंने फाउंडेशन बैच में भी कराया, जिसमें 3-4 राइट ट्रायंगल बनते हैं। तो इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं, इनका जो रेडियस होगा वो GP सीरीज में होगा। ठीक है, अगर इसका रेडियस 4 है, इसका 9 है, तो बीच वाले का रेडियस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे समझने के लिए आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, यानी एक एक ट्रायंगल में अगर इसमें 90 है, इसमें थीटा लगाओ, इसमें 90 माइनस थीटा लगाओ, फिर ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, ये थीटा, फिर आप रेशो लगाओ सिमिलरिटी करके, फिर रेशो लगाओ सिमिलरिटी करके, तो आपको ये मिलेगा कि ये बाय ये बाय ये के बराबर है, और आप गुणा करके निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। अगर इसका रेडियस RA है, इसका RB है, इसका RC है, तो आप ये पाओगे कि भाई RB बटा RA बराबर हो गया RC बटा RB के, और जब इसे इससे गुणा करोगे तो RB स्क्वायर RA RC के बराबर आएगा, और GP सीरीज फॉलो हो जाएगी। ठीक है, पहले से करके जाइए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है इसमें। 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रेडियस है। ये बोल रहा है कि भाई ये 3 है और ये 5 है, ये 5 हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है? ON 12 है, ये 12 दे रखा है पूरा, ये पूरा 12 है। ON यहां से लेके यहां तक निकालना क्या है? निकालना है आपको PY, ये निकालनी है। अब ध्यान से देखिएगा, सिमिलरिटी का एप्लीकेशन है। 3 और 5 का मतलब है अंतर हो गया 2 यूनिट, और 2 की वैल्यू अगर 12 है 6 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 आ जाएगी। मैंने सीधा लिख दिया। पहले खुद पूछिएगा अपने मन से कि आपको सिमिलरिटी इस तरीके से आती है नहीं आती। सिमिलरिटी हमने सीधा लगाई है। 3 और 5 का अंतर हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 12, तो 3 की 18। मेरे को PY निकालना है, जो बराबर होगा 18 माइनस 3 और 18 प्लस 3 इसका रूट। मैं इसी तरीके से पाइथागोरस लगाता हूं, मैं स्क्वायर स्क्वायर नहीं करता बार बार। तो ये कितना आ गया? 15 आ गया। ये कितना आ गया? 21 आ गया। दोनों में 3 कॉमन आएगा, बचेगा रूट 35। ये आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। वृत्त जिसका केंद्र A और B है, जिसकी त्रिज्या 3 और 8 है। इसकी त्रिज्या 3 है और इसकी 8 है।
ठीक है, इसकी 8 हो गई, इसकी 3, इसकी 8, ए 5 है। देखिए अगर ए 5 है तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, वॉट इज सी डी इक्वल्स टू, ध्यान से देखिएगा, सी डी से पहले मेरे को ई डी निकालना पड़ेगा। अब देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट इसे आप बोलते हैं, विपरीत कोण हो गए, यानी ये वाला एंगल सेम, ये वाला एंगल सेम, तो सिमिलरिटी लग जाएगी। अब सिमिलरिटी हम किस तरीके से लगाते हैं, ध्यान से देखिए, अगर इसके सामने देखूं तो 3 है, इसके सामने देखूं तो 8 है, और मेरे को क्या निकालना है, इसके सामने जो कॉमन नहीं था, कॉमन नहीं था वो ये वाला है, तो 3 की वैल्यू 4 हो गई, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 32/3, तो मैं बोलूंगा ये आ जाएगा 32/3। अब मेरे को क्या निकालना है, सी डी निकालना है। सी डी का मतलब 4 + 32/3, यानी 12 और 32 हो गया 44, 44/3 आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, और बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि अमूमन ऐसा डायग्राम देखने को नहीं मिलता और क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है। एक का रेडियस 3 है, ठीक है, अगर इसका रेडियस 3 है, इसका रेडियस 2 है, बात समझिएगा ध्यान से, 2 अर्धवृत्त हैं, ठीक है, और इसका आर बताना है पूरे बड़े वाले वृत्त का। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो सेंटर इसके अंदर पड़ने वाला यहां पर, इसे मैंने ओ नेम दे दिया सेंटर को, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कम होगा और ये वाला ज्यादा होगा, तो सेंटर उस तरफ ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, अगर ये दूरी मैं आर ले लेता हूं, ये भी आर आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए ये पूरा क्या था 3, ये पूरा क्या था 2, 3 और 2 5, 3 और 2 5 का मतलब है अगर ये मैं x ले लेता हूं तो ये कितना बचेगा, 5 - x, क्योंकि भाई ये 3 है यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक 2 है, यानी 5, 5 में से अगर आप x हटाते हैं तो बचता है 5 - x। अब क्या नजर आ रहा है, अब देखिए अगर आप बहुत ध्यान से देखें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, करने का तरीका बहुत मैटर करता है। ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बन रहे होंगे, कई बार ऐसा होगा, आप डायमेंशन एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं x की जगह 2 रख के देखूं तो देखिए ये 3 आ रहा है अपने आप, x की जगह अगर आप 2 रखते हैं, क्योंकि देखिए ये 3 है, ये 3 तो नहीं है, इसकी एक साइड है 3x, इसकी साइड है 5 - x और 2, 2 ये तो नहीं हो सकती, 2 ये रखते हैं अगर, तो ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 है, x 2 रखेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा, और दोनों सेम ही आने चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही जो ट्राइंगल बन रहे हैं r के साथ, तो इससे मुझे समझ आ गया कि x की वैल्यू 2 आने वाली है। मैंने सॉल्व नहीं किया पहली बात तो, ठीक है, ये कोई भी कर लेगा कि 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर है 2 का स्क्वायर प्लस 5 - x के होल स्क्वायर के। पर जो बात मैंने आपको बताई है वो बहुत कम बच्चों को पता है, ये एक्सचेंज हो जाता है कई बार जब रेडियस सेम होता है। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर 2 आ गई, हमें निकालना है रेडियस, तो अगर ये 3 है ये 2 है तो r निकालना है, कितना आ जाएगा, √13 आ जाएगा। √13 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर √13। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, जैसे क्वेश्चन पूरे सर्कल में बनते हैं वैसे सेमी सर्कल में भी बन जाते हैं। देखिए, ठीक है, क्या दे रखा है, पीबी बीसी के बराबर 6 है, पीबी 6 है, बीसी 6 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 6 है तो यानी ये 3 ये 3। ठीक है, यानी इसका रेडियस अगर 6 है, इसका रेडियस 3 हो गया। ठीक, आपको निकालना है ईडी, ध्यान से देखिए, आपको क्या निकालना है, ईडी। मैं आपसे बोलूंगा ईएफ कितना आएगा, जब 2 वृत्त होते हैं एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यहां छोड़िए यहां लिखता हूं, ये लाइन मेरे को निकालनी है तो कितनी आती है, 2√r1r2 ये आती है।
तो 2√18 ये आ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से बात समझना, अगर ये 2√18 है, ठीक है, ये 3 है, ये 6 है, इस बात से क्या समझ आ रहा है, ये रेखा इसके समांतर है, इसके दुगनी ये है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट हो गए, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट होंगे तभी दुगने का रिलेशन होगा, यानी ये 2√18 है तो ये भी 2√18 आएगा, जिसे आप बोल सकते हैं √72। √72 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ए बी बाई बी सी, सी डी बाई डी सी मैंने कुछ नहीं किया, जगह जगह सिमिलरिटी को मैंने इस तरीके से लगाया है। एक क्लास कॉन्सेप्ट की मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, यहां मैंने एप्लीकेटिव पार्ट लिया है, सर्कल के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डायग्राम देखिए, ऐसा है जिसे देख के इतनी आसानी से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कैसे होगा क्वेश्चन। रेडियस है सर्कल का क्या, अगर ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 आएगा पहली चीज। ठीक है, अगर मैं यहां से यहां मिलाता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां से यहां मिलाता हूं, एक सेकंड रुकिए, मैंने यहां से यहां मिलाया तो मेरे को ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नजर आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये 90, ये 90, ये आमने सामने वाले सेम, तो भुजा का अनुपात कितना हो गया, 2:3, 2:3 हो गया ना, यानी अगर ये 2 यूनिट होगा तो ये 3 यूनिट होगी लेंथ, 5 यूनिट की लेंथ कितनी दे रखी है, 15, तो 2 की आ गई 6, 3 की आ गई 9, तो आप बोल सकते हो कि यहां 9 आएगा और यहां 6 आएगा। ठीक है, 15 मैं हटा देता हूं, 15 को मैं रब कर देता हूं। अब यहां भी सिमिलरिटी देखिए, मैं सीधा डायग्राम में लगा रहा हूं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर ये 9 है, ये 12 है, तो ये 15 आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 8 है, 6 है, तो ये 10 आएगा। अब देखिए मेरे सामने क्या आ गया, एक वृत्त आ गया, ये सरकम सर्कल हो गया, यानी परिवृत्त, जिसकी ये साइड 12 है, ये 17 है, ये 15 है। अगर मैं आपसे बोलूं ये परिवृत्त निकालना, परित्रिज्या निकालनी है, तो फॉर्मूला होता है R=ABC/4 डेल्टा। ABC मतलब 4, तीनों भुजाएं, 4 इंटू डेल्टा, डेल्टा मतलब इसका एरिया। ठीक है, डेल्टा मतलब इसका एरिया, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसके एरिया में 2 ट्राइंगल आ रहे हैं, आप देखें ध्यान से, एक आ रहा है ये वाला, ठीक है, और एक आ रहा है आपका ये वाला। ठीक है, एक येलो और एक स्काई ब्लू। येलो वाले का एरिया कितना आ गया, 12 नहीं 108/2 यानी 54। इसका एरिया कितना आ गया, देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये अगर अधिक कोणीय त्रिभुज है, ये 9 है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होती है इसकी, ये होती है, ये 8 दे रखी है, तो ये आ गया 36। ठीक है, अब आप देखते हैं 4 तिया 15, 4 तिया 12 और ये है 90, 90 का मतलब हो गया 45 दूनी, तो 17/2 आ गया ये, तो एक सेकंड हो जाइए, 17/2 आ गया, 54, 36 नन आंसर आएगा इसका, तो मेरे को लग रहा है 15, 4 तिया 45, 90। एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूं कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, होनी नहीं चाहिए वैसे गड़बड़ तो। क्वेश्चन है ये वाला, 25, 12, अच्छा 15 गलत लिख दिया ना मैंने, 25, 12, अच्छा 25 है ये गलत लिख दिया हमने, 25, ये 25 है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ जाएगा, आइए चेक कर लेते हैं, 17, 12 और 25, 15 नहीं आएगा ना,
25 आएगा पूरा। मैंने केवल 15 ले लिया, पता नहीं क्यों ले लिया। 4 × 90 तो 4 तिया 3 से काटा 30 आ गया, 5 से काटेंगे 25 और 6 85/6। अब आया आंसर। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 85/6 मेरा आंसर आ गया। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं एक ही उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ये अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, ध्यान से देखिए। ए बी अगर 6 है, बी सी डी सी बराबर है 3 के। ठीक है, बी सी भी 3 है और डी सी भी 3 है। इस लाइन को मैं सीधा आगे तक ले जाता हूं। ओ डी 2 है, ये आर मान लेता हूं मैं इसे। ठीक है, ये r-2 हो गया। इसे भी आगे ले जाते हैं। बी सी डी सी के बराबर 3 है, बी सी डी सी के बराबर 3 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मान लेते हैं इसे m बोल देता हूं मैं, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, कौन सी? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि बी सी इंटू बी एम बराबर हो गया किसके? ए बी स्क्वायर के। बी सी इंटू बी एम बराबर हो गया ए बी स्क्वायर के। तो देखिए मैं कर क्यों रहा हूं, पहले ये भी तो समझिए। ये मुझे अननोन है, ये अननोन है, ये साइड पता है। अगर ये साइड पता लग जाए तो बात बन जाए, यानी डीएम नहीं पता। डीएम के लिए क्या कर सकता हूं मैं? मैंने ये लगाया कि बीसी की वैल्यू है 3, बीएम की वैल्यू है कितनी? 3 3 6, बीएम नहीं पता, बराबर है ए बी स्क्वायर यानी 36, यानी बीएम आ गया 12। तो 3 3 6 और ये भी 6 आ गया। अब तो मामला आसान हो जाएगा। अब तो हो ही गया r+2 इंटू r-2 बराबर हो गया किसके? 6 × 3 के। तो मैं बोल सकता हूं r² - 4 बराबर हो गया 18, r² बराबर हो गया 22 के, और r बराबर हो गया √22 के। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखे। देखिए एक क्वेश्चन ये था, ये था, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन। सिमिलरिटी का बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फिर हमने देखा ये स्पेशल प्रॉपर्टी बुक में नहीं मिलेगी। फिर हमने देखा ये वाला पार्ट, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें सब कुछ ही लग गया लगभग। हमने देखा ये वाला जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई बच्चा ये सोच के जाता है एंगल वाला, एंगल की जगह आर्क लेंथ भी एग्जामिनर दे सकता है। फिर ये तो सिंपल था, चलिए डायग्राम अलग था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। और फिर ये वाला पहला क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको सर्कल में से कराए, ये वो क्वेश्चन है जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, एग्जाम में सीधा मिल सकते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लगनी है, वही सिमिलरिटी, सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टी, पर इन सब के डायग्राम हैं बहुत अलग। देखने में डायग्राम ऐसा लग रहे हैं कि इस बार क्वेश्चन कुछ अलग आया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास भी आपको अच्छी लगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर इस तरीके की और क्लास चाहिए तो मैं इस तरीके की और भी क्लास आपके लिए बनाऊंगा, केवल और केवल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। जैसे मैंने पहले बनाई थी इससे, फिर मैंने सर्कल पे बनाई, इसी तरीके से और किसी चीज़ पे आपके लिए क्लास लाएंगे। जय हिंद।